Good morning. Let's talk money today. Let's talk about money. I won't be giving explanations. I won't be giving any thesis. I will be giving what I am doing, and that should be done. 1971, the dollar was decoupled from gold, and then the prices of gold were artificially kept down for decades. How it was possible? It was possible because United States Federal Reserve were entrusted with the task of having a big vault where these gold bar were stored. Small countries who could not afford that safety used to keep it with US. They still keep it. Many countries keep it. तो उनके यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक डब्बे एक जगह से उठा के सोना दूसरी जगह रख दिया जाता है और हर कंपार्टमेंट का नाम है विद द कंट्री, एसोसिएटेड कंट्री। जर्मनी के पास कुछ 700-800 टन गोल्ड है यूएस की कस्टडी में रखा है, सेफ कस्टडी में, बट द जर्मन्स कांट गो एंड इंस्पेक्ट दैट। सर्च गूगल, स्पीक टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स और जर्मन्स। मैंने तो कुछ फिरंगियों से बात की है। डाउट ऐसा है कि यूएस ने ना वो गोल्ड कप का वो है नहीं, गोल्ड उनके पास ऐसा है। सो दिस एरा ऑफ नाउ इज़ वेरी वेरी यूनिक। गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, रियल एस्टेट भी ऊपर जा रहा है, शेयर्स भी ऊपर जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी ऊपर जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स तो डेरिवेटिव हैं शेयर्स के। अब ऑलमोस्ट एवरी एसेट इज़ गोइंग अप। बट यू नो व्हाट, रिच डैड पुअर डैड का जो ऑथर है, ही इज़ नॉट अ जोक। He says that your money, the printed currency, the fiat currency is a tissue paper. You should buy real assets. भरोसा नहीं है। Look at inflation. Now, banking rates जो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक गवर्न करता है, हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ पे फेडरल रिजर्व है। तो भाई ऐसा है कि अगर ब्याज कम होगा तो आप ज़्यादा पैसा उठा पाओगे उस सेम सैलरी पे, उस कैपेसिटी पे, सैलरी कैपेसिटी पे ज़्यादा पैसा उठा पाओगे। ब्याज ज़्यादा होगा तो आप कम उठा पाओगे, बिकॉज आपकी एक ईएमआई आएगी ना। सिंपल सी बात है, 1 लाख का लोन लेना है, 12% का इंटरेस्ट है तो 12,000 साल का होगा। लेकिन अगर वो 24% है तो 24,000 हो जाएगा, है ना। तो मार्केट में लिक्विडिटी रखने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है, और इससे वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी से क्या होता है, लोग पैसा उठाते हैं, लोन्स लेते हैं, गिरवी रखते हैं, लेवरेज करते हैं। इसको लेवरेजिंग कहा जाता है। आपकी औकात है 100 रुपये की, लेकिन आपने 50 रुपये और ले लिए उधार, और 150 रुपये का आपने कमिटमेंट कर दिया। वो 50 उधार है ना आपके, तो लेवरेज हो गया 1.5। सो व्हाट शुड बी डन नाउ? ट्रस्ट मी गाइस, पेपर करेंसीज, पेपर एसेट्स, जो भी पेपर पे हैं, पेपर, गोल्ड भी पेपर में है इंडिया में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, stocks are paper, mutual fund is paper, almost every asset is paper. Bitcoin is also sort of, हाँ उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं अपन कि नहीं पेपर कैसे है, वो तो ब्लॉकचेन है, एक्सेल शीट है वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज़, जो रियल एसेट है ना, उनके नीचे आग लगने वाली है।
क्योंकि पेपर एसेट में बबल हो रहा है। सिंपल समझो आप, पेपर एसेट्स में बबल हो रहा है, दिख रहा है, फ्रॉथ वो हुआ था ना म्यूचुअल फंड का, कौन सा चेक किया था उन्होंने, हाउ सून दे कैन सेल द पोर्टफोलियो। I am not getting that word, but froth is there in the market. It's all around on the internet. आप देखो, फ्रॉथ है, यूएस मार्केट में है, इंडिया में है। I am buying real assets. Real assets are difficult to acquire. They are difficult to maintain. They are like white elephants. एरावत सफ़ेद हाथी, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। उसमें परमिशंस लगते हैं, कागजात लगते हैं, बहुत सारा प्रोसीजर होता है। बट पेपर एसेट क्विकर होते हैं, ईजियर होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। And because of the simplicity and ease of business in paper assets, people are getting inclined towards it. इंडिया में क्या 3 करोड़ 4 करोड़ डिमेट अकाउंट थे, अब 6 करोड़ डिमेट अकाउंट हैं। हम कितने करोड़ लोग हैं? अगर सारे हिंदुस्तानियों ने आकर डिमेट अकाउंट, आप जनधन योजना, जनधन अकाउंट क्यों खोलें? जनधन डिमेट अकाउंट खोलो, आप आग लग जाएगी मार्केट में। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इतना छोटा है कि यूएस की 2-3 कंपनियों के मुकाबले हमारी पूरी कंपनियां हैं। मतलब 5,000 ऑड कंपनियों को ख़रीदा जा सकता है। एप्पल, गूगल को अगर आप बेच दो तो वो पूरे पैसे से आप इंडिया की सारी कंपनियां खरीद सकते हो, राइट फ्रॉम HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, एवरीथिंग। PE रेशियो क्यों आपको आज 60 पे, 70 पे, 80 पे नहीं मिलेंगे साहब? बबल तो होना ही है। ये हमारा HDFC बैंक है, ये, और ये एप्पल है। अगर थोड़ा सा एप्पल की हवा इसमें भर देना तो ये बबल हो जाएगा। एंड बबल इज गुड फॉर अ मार्केट, फॉर स्पेकुलेशन, फॉर स्विंग्स, it's good, but for very long term and very uncertain times, real assets. मेरी दादी, परदादी, परदादा सोने की गिन्नियाँ रखते थे, चांदी के ईंट रखते थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बगीचे रखते थे। वहाँ रेट्स नहीं था REITs, वहाँ SGB नहीं था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। उनको दिक्कत आती थी ना वो सब रखने में। फिर वो बेचने के टाइम पट्टा कटेगा, दुनिया भर का ईज नहीं था। वो बहुत मेथोडिकली, स्ट्रक्चरली वैसा किया है। हमको रियल एसेट से दूर किया जा रहा है और पेपर एसेट्स पे, बिकॉज पेपर एसेट्स आर इजी टू मैनिपुलेट। इट्स जस्ट अ नंबर ऑन योर स्क्रीन। Hence I am going strong with real assets, and I am very smartly exiting my positions in the paper assets. Today I will get out of SGB. Almost all the major stocks I have exited. I think it's time to book profit, exit, and wait for a dip. We'll catch up further on this money in detail with some real data, facts, or some assurances soon. Till then, you enjoy the view. You can see clouds, you can see white gold, can you sell this?
view as a NFT, non-fungible token. Sounds ridiculous, right? It's happening, dude. It's happening. So let's see how it goes. Uh, Soon, by mid June, we will be coming out with some beautiful money series. सबकी पगार लाख रुपए नहीं होती साहब. छोटे आदमी को भी करोड़पति बनने का हक है. एंड 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ सेव करके भी खुद का आशियाँ और एक संपत्ति और एक अदद कॉर्पस क्रिएट किया जा सकता है. I'll be getting on to that very soon. But I need your support. You need to subscribe to the channel. You need to get people subscribed to the channel. I can't buy the subscriptions. I can't force people. I can just request them. 50 subscribers and we will get the money series out. I have touched travel, I have touched philosophy, I have began with money. What's left is real estate. By today evening you will get my opening video on real estate. Jule signing off from Manali, Sisu. God bless you guys.